बुंडू अनुमंडल कार्यालय में रांची और खूंटी जिला के सभी आला अधिकारियों के साथ बुंडू एसडीएम, डीएसपी, अनुमंडल के तमाम प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक कर अफीम की खेती को नष्ट करने का फरमान जारी किया गया। इस बैठक में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त, रांची जोन आईजी, डीसी रांची, डीसी खूंटी, रांची एसपी और रांची जिला ग्रामीण एसपी, एसडीएम रांची, एसडीएम बुंडू, डीएसपी बुंडू, उप समाहर्ता बुंडू के साथ साथ आसपास के सभी थाना के प्रभारी, बीडीओ, सीओ व अन्य गृह सचिव और डीजीपी अफीम की खेती और तस्करी पर चर्चा किया गया। जहां भी अफीम की खेती तैयार किए गए हैं, प्रारंभिक अवस्था में भी उसे नष्ट करने को लेकर कई दिशा निर्देश और ग्रामीणों को जागरूक कर अफीम की खेती नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं झारखंड के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अफीम समेत अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार हो रहा है। इसकी खरीद बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। उस पर कड़ी नज़र रखी जाए और उसे नष्ट किया जाए। इसमें सभी अभियान के पुलिस आला अधिकारी मौजूद रहे और सभी ने इस दिशा निर्देश पे अमल करने की बात कही। साथ ही साथ डीसी का कहना है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण लोग ऐसे कर रहे हैं। उन्हें अगर शुरू में ही काउंसलिंग किया जाए तो इस तरह की फसलें उगाने से पहले वो लोग खेती करेंगे। फॉरेस्ट के नाम पे भी वो लोग खेती कर रहे हैं। इसे फॉरेस्ट विभाग भी दिन प्रतिदिन उनके पीछे पड़ा हुआ है। ग्रामीणों में रोजगार की कमी है, इसको लेकर के भी लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। उन्हें अगर सरकार की सब्सिडी वाली योजना बताई जाए, सब्जी उत्पादन कराया जाए, तो इस तरह की जो अफीम की खेती होती है उसमें थोड़ी रुकावट होगी। थोड़ा कट के चलो, वीडियो बनेगा। और जागरूकता के अंदर एक और पॉजिटिव इफेक्ट है कि हम खुद से डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लगभग 8 दर्जन से अधिक गाँव है, इसमें 125 एकड़ से अधिक डिस्ट्रक्शन इस बार लोगों ने खुद से किया। और भी हम लोग सीओज भी और आंगनबाड़ी लोग भी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि गाँव वाले खुद से करें। तो दीदी साहब ने कहा कमेटी उनको बीज देने की या क्रॉप देने के लिए हम लोग को लेना है। किया है कि लोग खुद से कर रहे हैं, लोग मिलेगा तो और भी लोग तो वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इशू जो डीसी साहब ने बताया वो फंड्स का है, बहुत बड़ा एवरेज है, सपोर्ट बीएसपी से मिला है, उस पर हम लोग कर रहे हैं काम। लेकिन हम आज यहाँ से मास्क चला रहे हैं। ए बाबू,
कुल्लू अनुमंडल में अफीम की खेती को लेकर झारखंड के डीजीपी खुद पहुंचे हुए थे और काफ़ी लंबा बैठक भी चला और सबसे बड़ी बात है कि होम सेक्रेटरी पहुंचे हुए थे। क्या हुआ बैठक? स्टेट स्तर से एक बैठक रखी गई थी जिसमें होम सेक्रेटरी और डीजीपी, आईजी अभियान, आईजी और खूंटी जिला के डीसी एसपी, रांची जिला के डीसी एसपी और वन विभाग के डीएफओ, सभी पदाधिकारी, सभी बीडीओ सीओ, सभी लोग आए हुए थे। और आज की बैठक का मुख्य निष्कर्ष यही था कि अफीम की खेती को हर हाल में विनिष्ट करना है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि होम सेक्रेटरी स्तर से आदेश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर फरवरी तक हम लोग को हर हाल में सभी को डिस्ट्रॉय करना है, जो भी खेती हो उसको डिस्ट्रॉय करना है, एफआईआर दर्ज करना है और इसके बाद अरेस्टिंग की कार्रवाई भी करनी है। ये समीक्षा साप्ताहिक समीक्षा होगी। मैं भी अपने स्तर से जो कुल्लू अनुमंडल अंतर्गत है उसके जितने भी थाना प्रभारी और बीडीओ सीओ सभी के साथ मैं समीक्षा प्रत्येक सप्ताह करूँगा कि उसमें क्या प्रगति हुई है। और निश्चित रूप से हम लोग आने वाला समय में 100% हम लोग विनिष्टीकरण करेंगे। जिस तरह से लंबी बैठक चला, कहीं न कहीं नक्सल पर भी चर्चा किया गया है, जमीन पर भी चर्चा किया गया है। जिस तरह इसमें मुख्यतः चर्चा आपका अफीम की खेती में ही चली, क्योंकि सरकार की ये सोच है कि अफीम की खेती से जो दुष्परिणाम हो रहा है हमारे जनरेशन में और युवा पीढ़ी में, तो उसको हर हाल में समाप्त करना है। ठीक है, ये अलग चीज़ है कि लोग कभी कभी विरोध करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको विरोध तो जायज़ नहीं है। तो इसीलिए निश्चित रूप से कार्रवाई करते हुए उसको विनिष्टीकरण करना है। अफीम को लेकर अहम बैठक चला, बैठक में क्या निकला निर्णय? बैठक में जो भी अफीम की खेती हो रही है उसके डिस्ट्रक्शन पर बात हुई। लोगों को निर्देश दिया गया कि जहाँ पे अफीम की खेती हो रही है तो वहाँ पे थाना प्रभारी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। इसमें होम सेक्रेटरी मैडम और डीजीपी दोनों का बहुत ही कड़ाई से निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई कि उसका क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है। तो यही है हम लोगों का कि अप्रैल से पहले, हालांकि अभी तो फ्लावरिंग सीजन है, तो फरवरी तक हम लोग को इसको इंश्योर कर लेना है कि जितने भी जगह अफीम की खेती हो रही है उसको हम लोग नष्ट कर दें। सर, 2025 का एक्शन जिस तरह चल रहा है, क्या 26 में इस बार खत्म हो जाएगा जो तस्करी अफीम? बिल्कुल, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी अफीम की खेती हो रही, एक्चुअली इकोनॉमिक रीजन इसका है, उसको भी हम लोग को एड्रेस करने की आवश्यकता है। उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है। जो भी लोग इसमें लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है रोजी रोटी इनसे चल रही है, तो उसके लिए भी क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है, किस तरह का बीज का वितरण को किया जाए ताकि उसके बदले वो ऑल्टरनेटिवली इसको एडॉप्ट कर सके। सर, जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है वो कितना काफ़ी है सर? बड़े पैमाने में खेती हुई है सर? अभी भी आवश्यकता है। अभी जो मीटिंग से जो भी बातें उभरी हैं, मुझे लगता है कि हम लोग को और 50% करने की आवश्यकता है। सर, प्रशासन किस तरह क्या चूक हुई है प्रशासन से? अचानक से इस क्षेत्र में इतनी अफीम की खेती कैसे हुई सर? प्रशासन से चूक की तो बात नहीं आ रही है। इसमें हम लोगों का बिल्कुल है कि अगर कोई सरकारी मशीनरी में लगे हुए लोग अगर इसमें लिप्त हैं तो उन पर बहुत ही कड़ाई से एक्शन लिया जाए। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोट कर रहा है। इकोनॉमिक रीजन ऑफ कोर्स है। अगर 1 एकड़ में उनको कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है तो हो सकता है लोग कर रहे हों, लेकिन अभी जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये क्राइम है और अगर कड़ाई होगी तो एग्जाम्पल साइट किया जाएगा कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वैसी स्थिति में किस प्रकार की कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सर, प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है सर, जहाँ पे रोड है, ऑन वे है, हाँ। वैसी जगहों में भी अब खेती देखने को मिल रही है सर? नहीं, अभी आज जो हम लोग को नजर आया कि रोड के किनारे जो खेती होती थी उसमें कुछ डिटरेंस हुआ है। अब लोग भीतर जा रहे हैं। सर, तस्कर अंदर आज बटेंगे सर, कैसे ये लोग यहाँ पे अपनी जड़ें जमा लिए सर? अब इसमें तो 3 चीज़ें हैं ना, एक तो कल्टीवेशन है, दूसरा स्टोरेज है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल हम लोग कार्रवाई, मतलब यहाँ पर जो है कड़ी कार्रवाई हो रही है। मेन स्टोरेज की बात हो रही है, तो कहीं भी कोई नोन क्षेत्र में आपका स्टोरेज की बात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कोई लगता वन क्षेत्र में होता होगा, तो उसकी भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग एड्रेस कर सकें। सर, नारकोटिक्स की बात करें, एनसीबी की बात करें, प्रशासन झारखंड सरकार कितना समन्वय दिखाई दे रहा है सर इस मामले को लेकर? समन्वय है तभी तो आज बैठक हुई।
आज पुलिस प्रशासन, स्पेशल ब्रांच, नारकोटिक्स सब लोग आए। इवन हम लोगों ने वन विभाग के पदाधिकारी भी आए थे, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी आए थे। तो सब लोगों ने इसको संयुक्त रूप से निपटने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूं कि हम लोग आने वाले दिनों में पॉजिटिव हम लोग रिस्पांस देख सकते हैं। सर, लंबी समय तक बैठक चला, अफीम पर फोकस किया गया, किन किन मुद्दों पर हुई चर्चा सर? देखिए, अफीम जन जागरूकता के साथ साथ हम लोगों ने विनष्टीकरण और उस पर जो भी रैयतों पर रैयती ज़मीन पर हो रही है उस पर FIR के सिलसिले में विस्तृत चर्चा हुई। गृह सचिव महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा वृहद रूप से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो लोग सम्मिलित हैं और जो लोग तस्करी का कार्य करते हैं उन पर विशेष रूप से कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सर, खूंटी में ट्रैक्टर भी काफ़ी चल रहा है सर, कितना सफलता प्राप्त है? देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से कुछ ट्रैक्टर्स अरेंज करके उनके द्वारा विनष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। सभी थानों में हम लोगों ने 2-2 ट्रैक्टर दिए हैं। आने वाले समय में हम लोग इसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अभी हम लोगों का मूल फोकस है कि जिन भी रैयती ज़मीन पर ऐसे केसेस हो रहे हैं, ऐसी खेती हो रही है, उन पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए, नेम्ड FIR किया जाए और उनको कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा जाए। क्या लगता है सर, इस बार जिस तरह ये एक्शन में है सब कोई, तो क्या आने वाला समय में समाप्त हो सकता है ये निश्चित अफीम रूप का से खेती? जिला प्रशासन खूंटी दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग निश्चित तौर पर अफीम की खेती को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और उसके लिए बृहद अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले समय में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम लोग डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑल्टरनेट खेती, जिसमें किसानों का इनकम भी बढ़े, उनकी आजीविका भी बढ़े, साथ ही साथ वहाँ सिंचाई की सुविधा का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। JSLPS को वहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें आशातीत परिणाम निकलेंगे। कितने लोग पर अभी FIR किया गया है सर? अभी हम लोगों ने खूंटी जिले में 13 FIR किए हैं, जिसमें रैयतों की संख्या करीब 30 के लगभग है। आने वाले समय में इसकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। जो तस्कर हैं उनकी जब्ती को लेकर क्या है? क्रम चला सर, क्या है आज का कार्यक्रम? प्रधान सचिव गृह विभाग और DGP साहब के अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है और इसमें जो रांची ज़िले में हमारे यहाँ जो कुछ ग्रामीण इलाके में और कुछ वन विभाग में जो अफीम की खेती अनधिकृत जो कर रहे हैं, तो उनके संबंध में जो है विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर जेल भेजने की, FIR करने की ये सब कार्रवाई की जाएगी और इसका विशेष अभियान चलाया जाएगा और जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा और इसमें जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार कि काम करने हैं तो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। सर, इतने बड़े पैमाने में जो खेती हो रही है, कहाँ पे चूक हुई है सर प्रशासन की? आप इतना क्यों बढ़ गया सर? इसमें चूक से ज़्यादा यह है कि जो कुछ लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी सूचना जो है ससमय लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता या कौन कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम लोग पनिटिव जो एक्शन जो लेना है वो अब लिया जाएगा और इसमें आम जनों से भी और वहाँ के जो महिला लोगों से भी हम लोगों को ये सहयोग चाहिए कि इस तरह के लोग कौन है जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ताकि ये फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, अंतर्राज्यीय गिरोह काफ़ी सक्रिय है सर क्षेत्र में, क्या इनको लेकर किस तरह की बड़ी कार्रवाई होगी? तो इसके संबंध में तो राज्य के स्तर से पुलिस कार्रवाई करेगी।